वकोरा जी, आपके पास में आऊंगे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तेहरान में लोगों ने कई जगह पर यहाँ नारे लगाए हैं। आज शोक का दिन है, ये उनका कहना है। इसके नारे यहाँ पर लगाए गए, यानी कि ये समर्थक कहीं ना कहीं खामने के यहाँ पर रहे हैं। प्री खामने आज ईश्वर को प्यारे हो गए हैं, ये नारे वहां पर बाकायदा लगाए जा रहे हैं। आप देखिए लोगों को इकट्ठा होते हुए, और बहुत शक्तिशाली चेहरा सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामने वहां पर रहे हैं। लोगों को पसंद भी वो थे काफी ज्यादा तादाद में, लेकिन देखिए जितने भी चेहरे वहां पर उनके समर्थक आपको दिखेंगे वो बेहद कट्टर यहाँ पर है, कट्टर शिया मुसलमान। देखिए आप किस तरीके से वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं खामनेई के लिए, खामनेई के आत्मा की शांति के लिए। लेकिन क्योंकि ये नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से खामनेई का खात्मा हो, और इसलिए खामनेई को छुपाने की तैयारी भी यहां पर थी। और इससे पहले जब अटकलें लग रही थी कि इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है, खामनेई को टारगेट कर सकता है, तो खबरें उस वक्त ये भी आई थी कि खामनेई मॉस्को जा सकते हैं, वो मॉस्को में सहारा ले सकते हैं, रूस में शरण ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि अमेरिका की इंटेलिजेंस CIA काफी ज्यादा स्ट्रांग है और उससे बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप देखिए अमेरिका कमांड देता है और इजराइल उसके इशारे पर काम करता है। उसके बाद क्या हुआ ईरान का ये हाल आप देखिए, पूरी तैयारी के साथ अमेरिका और इजराइल ने ईरान में क्या हालात वहां पर बनाए हैं। पूरा ईरान इस वक्त तितर-बितर है, दो धड़ों में बट चुका है। कुछ खामनेई के खिलाफ यहां पर गए जो कि खुश बहुत ज्यादा आज नजर आ रहे हैं, और कुछ चेहरे यहां पर आप देखिए मातम मनाते हुए भी वहां पर नजर आ रहे हैं। और यही लगातार अब यहां पर अगर खामनेई के बेटे सत्ता में आते भी हैं तो उनके सामने एक चैलेंज भी है कि अब ईरान को जोड़ेंगे कैसे। जिन लोगों ने उनके पिता की खिलाफत यहां पर की, क्या वो उनकी खिलाफत नहीं करेंगे, क्या वो उनके खिलाफ नहीं जाएंगे? तो ऐसे में वो उनको कैसे अपनाएंगे, वो कैसे उनको जोड़ेंगे, ईरान के लोगों को एकजुट कैसे करेंगे, अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और उससे पहले देखिए ये तो बात की बात है, उससे बड़ा चैलेंज तो ये है कि वो आखिर अमेरिका किससे कैसे बचेंगे, उनकी इंटेलिजेंस से कैसे बचेंगे। क्योंकि अगर उनको अभी भी नेतृत्व करना है तो उनको कमांड कहीं एक छुपी हुई जगह से करना पड़ेगा। अभी 4 तस्वीरें अलग अलग आप यहाँ पर देखिए, मस्जिद में मातम, इसके अलावा इंतकाम के नारे लगाए जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पर शोक मनाया जा रहा है, एंकर रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। आप देखिए मातम की 4 अलग अलग तस्वीरें। ईरान का क्या हाल, खामनेई का खैर खत्म कर दिया है अमेरिका ने, और अमेरिका यही चाहता था लंबे वक्त से। खामनेई को बहुत बार समझाया गया लेकिन खामनेई तैयार नहीं हुए। किस तरीके से वहां के एंकर भी फपक कर रोते हुए आपको दिख रहे हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। वो खबर बता रहे थे कि खामनेई की मौत हो चुकी है, उसकी पुष्टि वो कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक फपक कर रोते हुए वो नजर आप सुनिए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरवाहना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा मौलाए मा। मिल्लत मज़लूम व मुक़तदिर खुद रा किफ़ायत मिकनद। तो देखा आपने किस तरीके के हालात इस वक्त लगातार ईरान में यहाँ पर बने हुए हैं। AK सिवाज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। AK सिवाज जी, दीपक वोरा जी ने एक बात यहाँ पर कही, उन्होंने कहा कि अब ईरान पर कोई भरोसा नहीं कर पाएगा। हालात भी ऐसे हैं कि ईरान को संभलने में ही बड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या अमेरिका उसको संभलने देगा, क्या इजराइल उसको संभलने देगा, और क्या बाकी जो देश हैं, जो अरब नेशंस भी हैं, क्या उस पर भरोसा कर पाएंगे जिस तरीके के हमले उसने कर दिए? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है, ईरान ने अपने पैर पे खुद कुआड़ी मार दी कि जिस प्रकार से उसने पूरे अरब देश के ऊपर हमला करके वो उनसे भी दुश्मनी मोल ली। और दूसरी बात, आज जो ईरान अकेला खड़ा है उसके साथ कोई नहीं है, और ये सोचना कि रूस और चीन इसकी मदद करेंगे, जो मदद करनी थी वो कर दी। अब मुझे लगता नहीं कि कोई उसके खुल के आएगा। और जहाँ स्टेट ऑफ हार्मूज को बंद करने की बात करते हैं उसको समझना चाहिए 60% जो ऑयल है चीन का भी स्टेट ऑफ हार्मूज से जाता है, उसकी भी इकॉनमी डिगमगाएगी। तो ये सच्चाई है, स्टेट ऑफ हार्मूज को बंद करने के लिए अगर ईरान करने की कोशिश भी करेगा तो अमेरिका के पास भी इसको काउंटर करने के लिए हैं। और स्पेशली बहरान के अंदर जो उसकी 5th नेवल एयर फ्लीट है, नेवल फ्लीट है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो होके आई है इसके अंदर, आप मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अयातुल्लाह अल खमैनी
मारे गए हैं और अब ये रेजीम चेंज की एक शुरुआत होगी। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इसका जो लड़का है मुस्तफ़ा खमैनी वो इसको करे, क्योंकि फिर तो कोई फर्क आएगा ही नहीं। ये तो नहीं, उनका एम ये है कि ऐसा रजीम लाए वहाँ पर जो प्रो अमेरिका हो, बदलाव लाए, डेमोक्रेसी को लाए। क्योंकि आप देखें कि ये समाज भी दो तबकों में बटा हुआ है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जेन जी हैं, जो यंग जनरेशन है, वो बदलाव चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं, वो परेशान थे पुरानी रजीम से, जो करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, और वो चाहते हैं कि भाई उनके ऊपर इतनी पाबंदी ना लगे। तो मुझे लगता नहीं कि अब अमेरिका इसको छोड़ेगा। अभी लोहा गर्म है तो वार करो, अब चेंज कराएगा। ऐसी एक बात जो ईरान ने कभी समझी नहीं, वहां के जो सत्ताधारी थे उन्होंने भी ये बात कभी समझी नहीं कि वक्त के साथ बदलना पड़ता है। वहां पर अब जो युवा आए थे वो कुछ और चाहते थे, वो आजादी चाहते थे, वो फ्री ईरान कहते थे, वो अलग अलग नारे लगाते थे। महसा अमीनी के साथ क्या हुआ हमने सबने देखा, लेकिन ईरान ये बात समझ नहीं पाया और उसने कहीं ना कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ही ली, जैसा आप यहां पर कह भी रहे हैं। कल शैलेंद्र सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़े थे। शैलेंद्र, आपसे ही सवाल मैं करूंगी। उनका ये कहना था कि और जो देश है, बाकी जो देश है वो बनाते हैं अपने वॉरहेड्स और अपने हथियार बनाते हैं ताकि उन पर कोई हमला ना कर पाए। एक डर रहता है कि क्योंकि उनके पास इतने सारे हथियार हैं, आप सामने वाला देश अपने आप हमला नहीं करेगा। लेकिन 2-3 देश ऐसे हैं जिसमें ईरान भी आता है, पाकिस्तान भी ऐसा देश है जो बनाता ही है हथियार दूसरों पर हमला करने के लिए, उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप शैलेंद्र, क्योंकि लंबे वक्त से आप कवर कर रहे हैं ईरान? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी हथियार होते हैं वो डिटरेंस के लिए होते हैं, यानी कि कोई दूसरा मुल्क उन पर हमला ना कर दे, इसलिए हथियार डिटरेंस के लिए रखे जाते हैं। अक्सर ये ऐसा होता है। लेकिन देखिए, जहां तक ईरान की बात करें तो इस पूरे रीजन में ईरान एक बड़ी पावर के तौर पर उभरा था पिछले कुछ सालों के अंदर, और जो छोटे छोटे मुल्क ईरान पर डिपेंडेंट हो गए थे, और जिस तरह से ईरान ने पिछले कई सालों से अमेरिका और अमेरिकन इजरायलियों के खिलाफ जो बयानबाजी की है, उससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए कि आखिर ईरान चाहता क्या है। देखिए, जो इनका मिसाइल प्रोग्राम के साथ साथ जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसको लेकर लगातार हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बात कही है कि ईरान को जो न्यूक्लियर पावर बनने के लिए वो इस तरह का कोई होने नहीं देंगे। और हमने ट्रंप की तरफ से बार बार बयान सुना पिछले कुछ दिनों में, जहां पर उन्होंने कहा है कि ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है, वो साफ कह चुका है कि न्यूक्लियर पावर बनते ही वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से खत्म कर देगा। तो ऐसे में ये जो पिछले साल की जो भारत की लड़ाई हुई थी इजराइल और ईरान के बीच में, उसका भी शुरुआत यहीं से हुई थी कि उनकी तरफ से कहा गया, इजराइल की तरफ से, कि जो ईरान न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहा है उसका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ करेगा। तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स उस वक्त भी की गई थी, हालांकि उस वक्त वॉर है उसको रोक दिया गया था 12 दिनों के बाद में। लेकिन इस बार बहुत लंबे समय के बाद, करीब करीब 8 से 9 महीने की प्लानिंग के बाद, जो कल हमने देखने को मिला है, उससे ये साफ है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका बिल्कुल सख्त है, वो बिल्कुल ये नहीं होने देगा। इजराइल भी इसमें शामिल है। तो ऐसे में अब जो भी सरकार वहां पे आती है, अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो ईरान जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको जारी रखे। शैलेंद्र, अमेरिका बहुत कुछ नहीं चाहता। अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि बॉडी बैग उसके यहाँ, इसीलिए जितने भी एयर बेसेस यहाँ पर थे, 8 एयर बेसेस, वहां से उसने अपने सैनिकों को हटा दिया, अपने जवानों को हटा दिया। अशोक सज्जनहार जी, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में होने वाले हैं, अमेरिका ऐसा कोई भी रिस्क ट्रंप इस वक्त लेने ही नहीं वाले जो उनकी इमेज पर यहाँ पर दाग दे दे। बॉडी बैग वो बिल्कुल नहीं चाहते, वो उनका यही तरीका, इसलिए वो शायद ये कह रहे हैं कि हम डिप्लोमेटिक बातचीत के लिए तैयार हैं, हमें नुकसान नहीं चाहिए। देखिए शिवानंद जी, ये जो डिप्लोमेसी की बात है, ये एक फसाड है। डिप्लोमेसी क्या करेंगे? डिप्लोमेसी था, उनकी बातचीत चल रही थी, जनीवा में थी, मस्कट में थी, बातचीत चल रही थी जो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे लिमिट कर सकते हैं, उनकी एनरिचमेंट को कैसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। परंतु उसके होते हुए, बावजूद उसके होते हुए, उन्होंने इसके ऊपर हमला किया है। डिप्लोमेसी वो नहीं चाहते हैं, वो अपनी मनमानी सत्ता चाहते हैं, जो उनका कहना माने, जो कहे, जो मैं ठीक है न्यूक्लियर वेपन मैं नहीं बनाऊंगा, मैं इसराइल के विरुद्ध नहीं कोई भी एक्शन लूंगा, मैं इसराइल को रिकॉग्नाइज करूंगा, और जो भी है ये तेल वगैरह है सब मैं एक्सपोर्ट करूंगा। और अमेरिका उस तेल के ऊपर भी, जैसे उसने वेनेजुएला के तेल के ऊपर वो हथियाया है, यहां पर भी वो चाहता है जो उसका कंट्रोल हो। देखिए, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, ये अमेरिका ही नहीं चाहता जो वहां पर ईरान में न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी हो, जो वो न्यूक्लियर परमाणु अस्त्र बनाए। पूरा क्षेत्र है जो चाहता है जो अब ईरान परमाणु शस्त्र नहीं बनाए, क्योंकि पूरे क्षेत्र को ये खतरा हो जाएगा अगर शिया ईरान के पास परमाणु अस्त्र आ जाते हैं। तो ये सब जो वहां पर रेजिम्स हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, वहां पर ये सब जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान ने इस्टेब्लिश किया है,
हूती, हिजबुल्लाह वगैरह, ये था जो इनके विरुद्ध आप काम करिए, जो वहां पर बादशाही है, जो इनके यहाँ पर शाह हैं, सुल्तान जी। हैं वगैरह वगैरह, उन सबको ये बहुत खतरा होता जो अगर ये भी अपना न्यूक्लियर वेपन बना पाते। तो कोई भी वहां पर नहीं चाहता है, और इसीलिए ये केवल अमेरिका का नहीं है। देखिए, भारत ने भी ये कहा है, जो हम नहीं चाहते जो वहां पर कोई और एक शक्ति उभरे जिसके ऊपर जिसके पास परमाणु अस्त्र हो, क्योंकि ये बहुत ही इनस्टेबल कर देगा, इसको बहुत ही इंस्टेबिलिटी उसमें जाएगा। देखिए, दूसरी बात है, 47 साल के बाद करीब 40 साल तक ईरान एक पराया स्टेट था, एक बिल्कुल ही अलग थलग किया हुआ था। उसके संबंध सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट से अभी 3-4 साल पहले थोड़े बेहतर होने शुरू हुए थे। वो बातचीत करने लगे थे, स्ट्रेट में विजिट्स वगैरह होती थी। और ये जो अभी काम किया है ईरान ने, तो उसने फिर अपने संबंधों को इन सभी देशों के साथ पीछे धकेल दिया है। तो मैं समझता हूं ये ईरान के लिए बुरा वक्त आया है, और वहां पर अब किसी और इस्लामिक लीडरशिप को जी। मेरे विचार से नहीं आने दिया जाएगा। जी।